आपको गले का कैंसर था? गले का कैंसर था मेरे को यहाँ पे। हाँ। मतलब आप भी आयुष में काम कर चुके हाँ, हैं, तो सर्विस आप ये किए। मानते हैं कि आयुर्वेद से हाँ, कैंसर ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। 400 साल पहले ये हुआ है। अब की पद्धति नहीं है, सर संगीता के अंदर लेख है। अब ठीक है, बिल्कुल रिपोर्ट ठीक आ गई? बिल्कुल ठीक आ गई। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आयुर्वेद बना था लोगों को बीमारी ना हो, ये आयुर्वेद का मूल सार है। आप एक बार जो मैंने बताया, विधि जो बताई है, उसका पालन करो। मेरी भी क्षमता है, क्योंकि मेरे पास 100-200 की तो दवा बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा बनाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने घर पे बनाओगे। और आप एक और बात मैं बताता हूँ, भावनाएं बहुत बड़ा योगदान देती हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपसे कोई कहे कि उसे कैंसर था 3री स्टेज का, गले का, और वो ठीक हो गया आयुर्वेदिक दवाइयों से, तो शायद आप कहेंगे कि फिर एलोपैथी की दवाइयों की क्या ज़रूरत है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की क्या ज़रूरत है अगर इसी से कैंसर ठीक हो जाए तो। लेकिन मेरे साथ है नितिन और फूलचंद शर्मा जी। इनका कहना है कि इन्हें गले का कैंसर था और आयुर्वेदिक दवाइयों से वो ठीक हो गया है। सच्चाई क्या है, पहले इनकी पूरी बात सुनिए। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि यदि आयुर्वेदिक दवाइयों से कुछ फ़र्क पड़ता है तो उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि भारत में अलग अलग संस्थानों में, गुरुकुल में ये दावा किया जाता है कि वो कैंसर ठीक कर रहे हैं। और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये भी एक गुरुकुल है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के पाली गांव का गुरुकुल है। कमलकांत जी यहाँ पर आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन दावा सब पे नहीं करते। उनका कहना है कि इससे फ़र्क पड़ता है, कुछ मरीज ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इनमें से ऐसे मरीज मेरे साथ हैं। पूरी बात सुनिए, तथ्य क्या है वो आप वीडियो देखने के बाद ही इस पे अपना विचार कीजिए, क्योंकि हमारी अंतिम कोशिश सिर्फ ये है कि अगर आयुर्वेदिक दवाइयों से फ़र्क पड़ता है तो उस पर पूरी रिसर्च जरूर होनी चाहिए, सच का पता लगाया जाना चाहिए। चलिए पहले नितिन जी से बात सुनते हैं कि इनका कैंसर क्या था और ठीक कैसे हुआ। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपके पिताजी हैं? हाँ सर। तो ये किस चीज़ का कैंसर था, कब हुआ, इसकी रिपोर्ट क्या थी, और आपका कहना है कि अब ठीक हो गए, कैसे ठीक हुए, दर्शकों को बताइए। सर मार्च 2021 में LNJP में हमने दिखाया था। उस टाइम कैंसर डिक्लेयर हुआ 3rd-4th मिड स्टेज का। उसके बाद हम सीधा यहाँ पे कमल भाई के पास आए। इन्होंने हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया हमारा करीब मार्च में। हमने ओवरऑल ट्रीटमेंट लिया करीब 8 महीने का। 8 महीने के बाद में हमने अभी जस्ट रिसेंटली 1 महीने पहले ही हमें रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है। उसमें हमने CA का टेस्ट कराया, जिसमें जो उसकी वैल्यूज़ थी वो नॉर्मल से अप्रोक्स थी, यानी बिल्कुल सिमिलर थी। और अभी मेरे फादर आपके सामने है। तो क्या स्थिति आ गई थी इनकी? बिल्कुल सर, एक्चुअल में जब हो गया था उस टाइम खाना भी नहीं खाया जा रहा था। थूकते टाइम भी ब्लड आना, बेचैनी रहना, गले में दर्द, सीने तक भी आ गया था मामला। सोते भी नहीं थे 1 महीने तो कंप्लीट 1 घंटा सो लिए, 2 घंटा सो लिए। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने तक कोई फ़र्क नहीं दिखा। फिर धीरे धीरे महसूस हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे 4 महीने कंप्लीट हुए, जो पैचेस थे वो सारे के सारे आउट होने लग गए। और अभी फ़िलहाल बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नॉर्मल है। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। बस जो इनकी प्रोफेशन थी, आटा वगैरह, गेहूँ ऐसे कुछ दिए थे इन्होंने, करीब 20-25 बताए थे कि ये आपने इग्नोर करना है। हमने वो सारा छुड़वा दिया है। राजगिरी वगैरह का आटा ऐसा कुछ बताया था, मूंग, तो हम अब भी वही चालू कर रखा है गेहूँ पे। और जो इनकी और भी जो चीज़ें इन्होंने रेस्टिकेट की थी वो अब भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब जो परहेज बताया था वो कर रहे हैं? हाँ जी। और इन्होंने हालांकि कमल जी ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब नहीं है, बट फिर भी दिनचर्या अपनी सेम रखो। दोस्तों आपको बता दूं कि फूलचंद जी आयुष विभाग में कार्य करके रिटायर हुए हैं, यानी कि इन्हें भी आयुर्वेदिक चीज़ों का ज्ञान है और इसीलिए शायद ये यहाँ पर आए थे। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है और न ही हम यहाँ की चीज़ को पॉपुलर करना चाहते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि सत्य जो है आयुर्वेदिक ज्ञान का वो पता होना चाहिए, उसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए। तो फूलचंद जी से ही जानते हैं थोड़ा सा और कि इनकी क्या स्थिति थी और इन्होंने फिर कैसे ठीक हुए। शुरू में मेरी स्थिति ये थी कि ना तो मुझसे कोई खाया जाता था और बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती थी। पसीना इतना भयंकर आया कि मैं बेहोश हो जाता था। चरक संगीता के अंदर ये लेख है अंध गंभीर के नाम से, और उसका इलाज हुआ है। अब ये धीरे धीरे पद्धति 2 फुट चली, क्योंकि एलोपैथिक हावी हो गया, आयुर्वेद का पतन कर दिया। इस कारण से इसका इलाज में देरी लगती है। परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज करेगा आदमी कामयाब है, और परहेज नहीं करेगा तो
मतलब आप भी आयुष में काम कर चुके हाँ, हैं, तो सर्विस आप ये किए। मानते हैं कि आयुर्वेद से हाँ, कैंसर ठीक हो सकता हाँ, है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। 400 साल पहले ये हुआ है। अब की पद्धति नहीं है, सर संगीता के अंदर लेख है, कि इससे ठीक हो सकता ठीक हो सकता है। है। आपको गले का कैंसर था गले का कैंसर था मेरे को यहाँ, यहाँ पे, हाँ। और वो रिपोर्ट आई थी कि कैंसर है। कैंसर है। और मेरे खास मिलने वाले दोस्त थे डॉक्टर, जिन्होंने मैंने 2-4 बातें उनसे पूछी, उन्होंने जवाब जो दिया उससे मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। क्या बोले डॉक्टर? मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा क्या चीज़ है जो आदमी बदरंग हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, भयंकर हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को केमिकल बताया। मैंने कहा फिर केमिकल अगर आपने दिया है मेरे को, तो इस साइड की भी नसें खराब है, इस साइड की भी क्या बिल्कुल हो सकती है। यानी कि जो कीमोथेरेपी की बात करो, रेडियोथेरेपी। कीमो की। अब दूसरा फिर डॉक्टर हमने बुलाया जो कि रेडियोथेरेपी था, उससे भी पूछा, उसने भी मैंने तो छोटी क्या है, कह रहे हैं छोटी नहीं है कुछ भी, मतलब रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से इलाज में ये श्योरिटी नहीं है कि ठीक हो जाओगे। ठीक नहीं हो जाओगे। फिर मैंने कहा एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, और वास्तविक में एलोपैथिक में एक्सपेरिमेंट ही है, दवाई नहीं है कोई। तो फिर आपने क्या तय किया? हमने आयुर्वेद लिया, और आयुर्वेद में फ़ायदा काफ़ी है, हद तक आदमी को होता है अगर परहेज कर जाए तो। और परहेज नहीं करा, दवाई दे और शाम को पौवा पियोगे तो रोग बढ़ेगा, या ऊट पटांग खाओगे तो रोग बढ़ेगा। मेरे को ये बीड़ी चाय से हुआ था, वो भी मैंने त्याग दी, चाय बीड़ी ज़्यादा पीते थे बहुत ज़्यादा। तो वो छोड़ दी, परहेज निभाए। लेकिन अब भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक ये प्रूव शायद हुआ नहीं है कि जी कैंसर आयुर्वेद से पूरी तरह ठीक हो जाता है। क्योंकि इलाज तो नहीं पाते ना। अच्छा, पहले एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, अंदर से पीस लिया, जांच भेजी। मेरे फादर को हुआ था 80 के अंदर, 3 महीने में रिपोर्ट आई, 3 महीने में वो रोग विस्फोट कर गया। चाचा जी को हुआ था पेट का, उनके साथ भी हो गई। इसलिए मैंने ये इलाज लिया ही नहीं, और ना मैंने उनको जांच करने दिया गाड़ी। अच्छा, आपने एलोपैथी में इलाज नहीं लिया ना। कि जब कैंसर का पता चला बस मर आप गया। सीधे यहाँ आ गए आयुर्वेद में। आयुर्वेद में, क्यों आयुर्वेद से मैं जुड़ा हुआ था शुरू से। तो अभी और राजीव दीक्षित जी का नाम मैंने काफ़ी सुना हुआ था, इसलिए मैंने चलो ये करके देखो, नहीं समय पास तो करना ही है, वहाँ बर्बाद हो गए, अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, इसलिए आ गया। 8 महीने पहले शुरू किया आपने, 8 महीने पहले। अब ठीक है, बिल्कुल रिपोर्ट ठीक आ गई, बिल्कुल ठीक आ गई। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, कोई दर्द खाने में कुछ दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया कि परहेज जरूरी है। परहेज जरूरी है, परहेज सबसे ज़्यादा है। 10 महीने मेरे को रोटी खाए हो गया, फल फ्रूट वो बनाया, जूस 3 महीने सिर्फ इनके बताए हुए पत्तों के जूस वो पिए, तो उससे मेरे को काफ़ी फायदा पड़ता अब क्या स्थिति है? अब मेरी बिल्कुल ठीक है मेरे को। तो दोस्तों, फूलचंद जी ने जैसा बताया कि ये आयुष विभाग में कार्यरत थे, रिटायर हो गए, फिर इनको गले का कैंसर हुआ और इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन उन्होंने श्योरिटी नहीं दी कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से इलाज हो जाएगा। फिर इन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति को चुना और अब इनका ये कहना है कि ये ठीक हो गए हैं इलाज से और परहेज से। अब आपको मिलवाते हैं कमल कांत जी से, जिनके यहाँ पर आकर ये ठीक होने की बात कह रहे हैं। कमल कांत जी से ही पूछेंगे कि कैंसर में आयुर्वेदिक कितना लाभ करता है और कैसे लाभ करता है। दोस्तों, मेरे साथ हैं कमल कांत जी। इन्होंने क्या इलाज किया है और क्या सभी रोगी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से ठीक हो जाते हैं या किस तरह के रोगी ज़्यादा ठीक होते हैं, इनसे जानकारी लेंगे। और मैं जैसा पहले भी कह चुका हूं, ये जो बात बता रहे हैं उस पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा देख रहा है जो एलोपैथी जुड़ा हुआ है तो वो रिसर्च ज़रूर करे। जी नमस्कार जी। वंदे मातरम। कमलकांत जी, आपने जैसे कुछ रोगी ठीक किए कैंसर के और रिपोर्ट भी हमने दिखाई दर्शकों को, और वो ये प्रूव हो गया है कि आपके यहाँ पर या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से वो ठीक हुए। किस तरह के रोगी ठीक होते हैं और कैसे ठीक हो जाते हैं, ज़रा बताइए। आयुर्वेद में मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में अगर पहला कोई चिकित्सा पद्धति थी वो आयुर्वेद थी, और आयुर्वेद से ही सब कुछ निकला है। आयुर्वेद में ट्यूमर या कैंसर को ठीक करने के लिए, अकेले ट्यूमर को गड़ाने के लिए 77 से अधिक प्रकार की औषधियाँ और विधियाँ ट्यूमर को गड़ाने के लिए हैं। आपने जो मेरे से अगला प्रश्न किया कि किस प्रकार के रोगी ठीक होते हैं, जल्दी ठीक होते हैं। अगर कैंसर का रोगी, उसको शरीर में कहीं भी गठान है और उसे आभास हो रहा है कमजोरी है, और वो उसको अल्ट्रासाउंड, पैट स्कैन आदि करवा के सीधा प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद की शरण में आ जाता है, तो 70% ट्यूमर 3 से लेके और 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, बशर्ते कि उसने बायोप्सी ना करवाया हो और एफएनसी ना करवाया हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं एलोपैथिक जगत से एक विनती भी करना चाहता हूँ, एक मेरा क्वेश्चन भी है कि अगर
एफएनसी और बायोप्सी ही सर्वश्रेष्ठ टेस्ट है, तो आप फिर रोगी को सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, फिर पैट स्कैन, फिर सीटी स्कैन, फिर एमआरआई और अंत में एफएनसी क्यों करवाते हो? एफएनसी 1000 रुपये में हो सकती है तो आप सीधी एफएनसी कर लो अगर आपको एफएनसी या बायोप्सी फाइनल टेस्ट लगता है। और मेरा अनुभव और प्रकृति माँ से जितना मैंने सीखा है उसके आधार पे मैं ये कहता हूँ कि आप एफएनसी और बायोप्सी ना करवाएं। इसके बाद रोगी की ठीक होने की संभावनाएं कम होती हैं। बिना एफएनसी और बिना बायोप्सी के जो रोगी आएगा वो बहुत जल्दी ठीक होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक लेवल के बाद प्राकृतिक दवाओं से ट्यूमर ख़त्म नहीं होता है या चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद वहाँ हार मान जाता है। आयुर्वेद ही ऑपरेशन करता था और आयुर्वेद ने ही एलोपैथी को ऑपरेशन करना सिखाया। अंग्रेज़ों ने आयुर्वेद को बैन किया। उस समय जब ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता था तो आयुर्वेद भी उसे ऑपरेट करके निकालता था। अब क्योंकि अधिकारों के अभाव में और भारत का मतलब एक तरफ हम आज़ाद कहते हैं और आज़ादी के बाद भारत की जो मूल पद्धति है, जिस व्यवस्थाओं के लिए हमारे शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी, उसके ऊपर मात्र 3% बजट खर्च होता है और 93% बजट खर्च होता है एलोपैथी पे। यानी कि एलोपैथी पे 93 और बाकी पद्धतियों पे 7%। तो वो बता पद्धति में रिसर्च कहाँ से होंगे? तो ये विनती भी मैं करता हूँ कि आयुर्वेद को अधिकार दिए जाएं, वो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा और कल्याण करने के लिए ही आयुर्वेद बना था, लोगों को बीमारी ना हो, ये आयुर्वेद का मूल सार है। तो अब मान लो ट्यूमर का आकार बड़ा है तो फिर बेस्ट क्या हो जाता है वर्तमान में? ऑपरेट करवाओ। अगर कम नहीं हो रहा है, ऑपरेट करवाने के तुरंत बाद आप आयुर्वेद की तरफ आ जाओ, ये दूसरा बेस्ट सॉल्यूशन है। तीसरा, अगर कोई रोगी कीमो लगवा रहा है और उसके ऑलरेडी कीमो लग चुके हैं 10, 15, 20, 25, 30 और डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि आप बिल्कुल ओके हो, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भारत सरकार और सभी लोगों से, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करो। विद इन 5 ईयर 90% केस को दोबारा कैंसर होता है, तो इसका मतलब वो ठीक नहीं हुआ है। और मैं एलोपैथी के भी मेरे भाई हैं और सारा सृष्टि, मैं तो ये कहता हूँ कि 84 लाख जीव जंतु और ये वनस्पतियाँ ये परमात्मा की बनाई हुई है, तो हम सब भाई बंधु हैं। इस पे सोचें, विचार करें। अगर किसी ने कीमो ले लिया है तो जो सबसे बेस्ट है, जब डॉक्टर ये कह दे आप ओके हैं या 25-30 कीमो लगवा के आप ऐसे लग रहा है कि रोगी ख़त्म हो जाएगा, तुरंत आप आयुर्वेद की शरण में आ जाओ। मेरे पास भी मत आओ और किसी दूसरे के पास भी मत जाओ भाई साहब। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये वीडियो बना के डालो, अगर गलत है तो मुझे फांसी तोड़ दो। सरकार से भी मेरा निवेदन है, मेरे पास 100 से अधिक कैंसर रोगियों का डाटा है और जो अभी आज भी एक मिला है जिनका नाम नहीं लिखा था, और बहुत सारे हम दे देंगे, जितने मर्जी चाहे शुगर के ले लो। आप एक बार जो मैंने बताया, विधि जो बताई है उसका पालन करो। मेरी भी क्षमता है, क्योंकि मेरे पास 100-200 की तो दवा बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा बनाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने घर पे बनाओगे। और आप एक और बात मैं बताता हूँ, भावनाएं बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जब आप माँ अपने बेटे का भोजन बनाती है तो उसी भोजन से वो ताकतवर होता है, और वही क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दूसरे कोई रसोइये को, पेट को दे दो, बच्चा ताकतवर नहीं होगा। तो मेरी जगह अगर आप अपने घर पे रोगी की भावनाओं के साथ दवा कूट के बनाओगे तो दावे के साथ कहता हूँ मेरे यहाँ से ज़्यादा आपके घर पे परिणाम आएंगे। कोई झूठ नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। आप इसको प्रयोग करो। और हमारा एक ही संकल्प है, भारत ही नहीं समूचे विश्व को रोग मुक्त बनाना है, और उसके लिए आयुर्वेद, गौमाता और प्रकृति माँ ये आपका सहयोग कर सकती है, बशर्ते कि आप एक बार ये आभास करो मनुष्य क्या है और बाकी जीव क्या है। चांसेस कितने % बन जाते हैं? मेरे पास जिन रोगियों ने ईमानदारी से परहेज किया है 70% तक रोगी 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में ठीक हो जाते हैं। जो मैं लगभग 100 रोगियों को मैं 2 महीने तक देता हूं दवा। 2 महीने में अगर परिणाम नहीं आता है 15-20% इम्प्रूवमेंट, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं। आप जहां मर्जी लो, जहां से भी लो। तो 70% से अधिक रोगियों में परिणाम 2 महीने में ही 15 से 20% आ जाता है। 10-20% तो ऐसे भी होते हैं जो 50% को भी क्रॉस कर जाते हैं। खुशी मेरे को इस बात की है, कई बार मन जो है, बहुत सारे रोगी छोटे छोटे बच्चे ख़त्म होते हैं, मेरे को आज भी उनके चित्र आंखों के सामने है। एक छोटा बच्चा कर्नाटका का था, वो संडे को दौड़ के आता था
कि गुरुजी एक और नया रोगी, इसको क्या दें, लेकिन मैं उसको नहीं बचा पाया। मेरे को पीड़ा है इस बात की। तो अगर हम वास्तव में कैंसर को हराना चाहते हैं तो परमात्मा को, प्रकृति को, गौ माता को समझ के एक युद्ध लड़ना पड़ेगा कैंसर के खिलाफ। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियां आपके द्वारा कमाया गया धन, बनाए गए 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें आपके बच्चों को जीवन नहीं देंगी, क्योंकि जीवन मिलता है प्राणदायक जीवों से। जिनमें प्राण है वही आपकी उम्र बढ़ाएंगे, वही आपकी शरीर की शक्ति बढ़ाएंगे। एक तरफ तो आप जीवों को मार रहे हो जो तुम्हारे जीवन का आधार है। अगर ये अनिवार्य नहीं होता तो परमात्मा क्यों बनाता मेरे भाइयों। तो जीवों को बचाओ। अगर आपको अपना जीवन अच्छा करना है, अपना सुख बढ़ाना है, तो जीवों को बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। दोस्तों, जैसा कमलकांत जी ने बताया कि इनके पास जो मरीज आते हैं कैंसर के, वो 50 से 70% तक ठीक हो जाते हैं। बस शर्त यह है कि वो परहेज़ करें और सही तरीके से दवाई लें और भाव के साथ लें, तो उसमें रिजल्ट मिलता है। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा कमलकांत जी ने बताया, इनकी कोशिश है कि आयुर्वेदिक चीज़ों को बढ़ावा मिले। हमारी पुरानी परंपरा, चिकित्सा परंपरा है, पद्धति है, उसको बढ़ावा मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। हम आगे एक वीडियो में इनका पूरा ट्रीटमेंट का तरीका बताएंगे। ये आपको बताएंगे उस वीडियो में कि कैसे वो दवाई आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में उसकी पूरी जानकारी देंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। हम अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो और किसानों की आय बढ़े, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो आयुर्वेद की तैयार होती हैं वो भी किसानों के द्वारा ही पैदा की जाती हैं। तो किसानों का लाभ हो और आपको शुद्ध चीज़ें मिले, हमारी कोशिश है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।